लिए आपके ऊपर केस बन सकता है। तो अगर आपके ऊपर केस बन गया मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो ख़राब हो गया एंड इट कैन रिस्क योर वीज़ा। अब की मिस्टेक्स होती हैं लोगों की जो आपको डिपोर्ट भी करा सकती हैं। तो एक आइडिया देने के लिए है कि हाँ ये तो मत ही करना उधर। तो भाई तो वो चीज़ मत रिपीट करना, कोई भी गलत चीज़ मत ले आना उधर पे। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको नहीं करनी है यूके आने से पहले, यूके आने के बाद या यूके आते टाइम, अगर आप प्लान कर रहे हो यूके आने का इस साल या कभी भी। ये वीडियो में आपसे शेयर करूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस, जो कि मिस्टेक्स होती हैं लोगों की जो आपको डिपोर्ट भी करा सकती हैं। तो सारी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड है, इस पे इसके ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि हाँ ये तो मत ही करना उधर। भाई शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। पहला काम, अगर आप यूके आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जब आप यूके आते हो और पैकिंग करते हो तो पैकिंग के टाइम पे स्पेशल लिस्ट जाके देख लेना कि यूके बॉर्डर पे क्या क्या अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जांपल नमक जो है, सॉल्ट, वो अलाउड नहीं होता ले जाना, तो वो आप अवॉइड करना ले जाना। इसके अलावा एक सर्टेन अमाउंट में आप करेंसी होती है या और भी जो चीज़ें होती हैं जो वहाँ अलाउड नहीं है, वो आप ज़रूर देख लेना आने से पहले, पैक करने से पहले। तो वो चीज़ मत रिपीट करना, कोई भी गलत चीज़ मत ले आना उधर। सेकेंड थिंग जो आपको नहीं करनी है वो है अपने डॉक्यूमेंट रख के भूल जाना या अपना डॉक्यूमेंट ना लाना प्रॉपर। तो जब आप यूके में एंटर करते हो तो यूके में एंटर करते टाइम ही आपको बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि भाई क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या है आपका रहने का, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, रेंट एग्रीमेंट क्या है, एंड आपका सारा जो यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर, कैश वगैरह होता है, वो आपको सब वहाँ पे शो करना होता है। तो गाइस जो कैश लेटर वगैरह या यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपको अपने एजेंट से अच्छे से डबल चेक करके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। एक पीडीएफ फाइल में भी बना के रखना अपने फ़ोन में, सॉफ्टवेयर कॉपी, और अगर हार्ड कॉपी हो सके तो वो भी ले आना, जस्ट आपके लिए ईजी रहता है सब। अब ये डॉक्यूमेंट्स तो हो गए आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड कि आपसे पूछेंगे कोर्स कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्यूमेंट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, दैट ऑल थिंग। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूछते हैं आप रहने कहाँ जा रहे हो। अगर तो आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो आप उनको उनका एड्रेस दे सकते हो, नंबर दे सकते हो एंड कॉन्फिडेंटली बता सकते हो ये सीन है। लेकिन अगर आप रेंट करके आ रहे हो तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिससे भी आपने रेंट किया उससे रेंट अग्रीमेंट इन पेपर लो, ताकि आप वो पेपर एट द बॉर्डर शो कर सको। क्योंकि अगर आपके पास कोई रिलेटिव भी नहीं है और आप ऐसे ही जुगाड़ से बुक करके आ रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, दैट माइट क्रिएट सम हर्डल फॉर यू एट द इमिग्रेशन एट द यूके। रिगार्डिंग द रेंट थिंग, अगर आपको नहीं पता है कौन सा सही सोर्स है बुक करने का, सो यू कैन डेफिनेटली चूज़ एम्बर, जो कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है। वो इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपकी सारी हेल्प करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट साइन अप। उनकी अकोमोडेशंस काफ़ी सही होती हैं, अपना पूरी रेगुलेटेड होती हैं, चेकड होती है, वेरीफाइड होती हैं एंड काफ़ी आपको आपकी यूनिवर्सिटी के पास भी मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो। इसके अलावा अगर आप उनके साथ जाते हो तो आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट भी मिलते हैं कि सारा पेपर वो हैंडल कर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता। ईजी ईजी टू सारा प्रोसेस है। उनका जो सुपरवाइज़र या कोई एग्जीक्यूटिव है वो आपको अच्छे से गाइड करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस एंड यू कैन जस्ट हैसल फ्री आप अपना जो है बुक कर सकते हो एंड पूरी डॉक्यूमेंटेशन वो आपको लोग करके देंगे। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट अबाउट दैम। इवन इफ यू आर गोइंग टू यूके, कैनेडा और एनी अदर कंट्री इन यूरोप, दे आर इन मेनी अदर कंट्रीज एंड सिटीज़, सो यू कैन चेक दैम आउट। तो गाइज अभी आप यूके आ जाते हो, जब उससे पहले वाली बातें तो हो गई, जब आप आ जाते हो, अब जब एंटर कर जाते हो तब क्या नहीं करना है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से वन ऑफ द थिंग्स है इलीगल जॉब। जी हाँ, कैश एंड हैंड जॉब्स काफ़ी होता है, काफ़ी पॉपुलर है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, काफ़ी जगहों पे होता है एंड यू विल फाइंड मैनी प्लेसेस दैट डू दिस। अल्टीमेटली अगर आपको बिल्कुल ही डायर नीड नहीं है, आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दैट, क्योंकि 99% केसेस में पकड़ता तो देखो बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं, दैट इज़ द ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो रिस्क है 1% पकड़े जाने का, वो उसका रिस्क जो स्टेक है वो है आपका सीधा डिपोर्ट होना। तो एक तो ये बात हो गई, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता।
दूसरी बात ये है भाई, जब आप पार्ट टाइम जॉब कैश इन हैंड वाली करते हो, एक तो आपको पैसे कम मिलते हैं, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको हैरेस कर सकता है। और अगर वो कर रहा है, मैं नहीं कह रहा सब करते हैं, कई लोग बहुत खुशी से भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग करते हैं हैरेस, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फिर आगे करने लायक नहीं बचते। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव एनी रिकॉर्ड कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आपका एनआई रजिस्टर्ड है नहीं। सो नो बडी इज़ रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर यू एट दैट टाइम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इलीगल वर्क मैं रिकमेंड नहीं करता। आप हाँ अगर आ रहे हो तो करो। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो कि अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स, या तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, या ज़्यादा चीज़ें देखने के चक्कर में, और गलत और सही चीज़ें जो भी हैं यूके में उनके चक्कर में। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप यूके आ रहे हो अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आपकी पहली प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए आपको इंश्योर करना कि आपकी स्टडीज़ का जो स्टैंडर्ड और लेवल है वो सही जा रहा है। क्योंकि अगर आप अभी आ रहे हो और आपकी स्टडीज़ में एक भी असाइनमेंट में आप फेल होते हो और आपको मास्टर्स की आपकी डिग्री अवार्ड नहीं होती है, तो आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता है। बेसिकली 2 ईयर का जो वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको सक्सेसफुली पास करनी है। अब एजेंट जो हैं इंडिया में, काफ़ी लोगों को ये कह देते हैं सब ईजी है, प्रैक्टिकल है, लग जाओगे मज़े से। इट इज़ प्रैक्टिकल, इट इज़ अ बिट ईजियर, बट ये ऐसा भी नहीं है कि आप बिना कुछ करे ही निकल जाओ। सो आई वुड नॉट सजेस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, मेरे फ्लैटमेट्स भी थे उसमें से कुछ, जिनकी मास्टर्स क्लियर नहीं हुई एंड उनको पीएसडब्ल्यू नहीं मिला। सम ऑफ देम हैड टू गो बैक, सम ऑफ देम हैड टू पे एंड बाय सम अदर वीज़ा फ्रॉम अदर वे, विच इज़ नॉट recommended और आइडियल एट ऑल। तो अगर आपका काम जो चीज़ 2000 पाउंड की फ़ीस में 2 साल का वीज़ा मिल रहा है, वो आप कोई और रूट किसी के और के फालतू के तलवे चाट के पैसे भर के स्पॉन्सर हो गए फॉर द सेक ऑफ लिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक कि आपने मास्टर्स क्लियर नहीं करी ढंग से। सो दिस इज़ वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर ये मत करना कि मास्टर्स क्लियर करने के चक्कर में आप सोचो कि दोनों चीज़ें एंजॉय कर लो, कि आप मज़े भी ले लो और असाइनमेंट किसी और से बनवा लो। जैसे ही आप जाते हो बाहर, तो आप नोटिस करोगे आपको इंस्टाग्राम पे या और सोशल मीडिया चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे भी रिक्वेस्ट आने लग जाएंगी ऐसे लोगों से जो कि असाइनमेंट्स बनाते हैं इंडिया में बैठ के और कहीं जगह बैठ के। वो आपको कहते हैं कि 50-60 पाउंड 100 पाउंड जितने भी असाइनमेंट वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग वो आपसे पैसे लेंगे और आपको असाइनमेंट बना के दे देंगे टॉप क्लास। तो जी वो उनके अकॉर्डिंग टॉप क्लास है। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो आपको वो पास लायक बना के दें। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने वो किया था और वो फेल हो गए। तो उस सिचुएशन में आप दोनों तरफ से जाओगे, फेल तो होगे ही होगे, दूसरी बार आपके पैसे भी जाएंगे फालतू में एंड यू डोंट नो। और गलती से अगर यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि आपने वो प्लेजराइज किया है एंड यू हैवंट डन इट योर सेल्फ, तो आप पे यूनिवर्सिटी लीगल एक्शन भी ले सकती है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अगर आप सितंबर में आने की सोच रहे हो तो आके ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद गाइस काफ़ी लोग यहाँ पे जो आते हैं नए यूके में, वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिनमें से ड्रग्स वन ऑफ देम है। वीड का काफ़ी ओपननेस है इस देश में एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसमें जाओ। तो ये गलती कभी भी मत करना कि आप वीड के चीज़ों में पड़ जाओ, नशों में। बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूमिंग होता है, आपकी हेल्थ को नुकसान करता है एंड ऑब्वियसली नोबडी वुड वांट कि आप वहाँ जाके वो करने लग जाओ। तो इससे बच के रहना। आपको अट्रैक्ट करने वाली उस तरफ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी कंपेयर टू इंडिया। सो दिस इज़ काइंड ऑफ कॉशन फ्रॉम मी। एंड इसके अलावा गाइस एक और ऐसी चीज़ है जो कि है वाइडर, मैं इसको टर्म में कर देता हूँ कि कुछ भी इलीगल काम में इन्वॉल्व मत होना। वो इलीगल काम छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। छोटे से छोटा ये हो सकता है कि आप बिना लाइसेंस के, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है 1 ईयर वाला, तो भी आप ड्राइव कर रहे हो, वन, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके ऊपर केस बन सकता है। तो अगर आपके ऊपर केस बन गया, मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो ख़राब हो गया एंड इट कैन रिस्क योर वीज़ा। अब बड़े से बड़ा आप कुछ भी मिलवा सकते हो। ड्रग्स बेचने के चक्कर में कहीं आपको कोई ड्रग डीलर कमीशन मोटी दे रहा है, बिचवा रहा है आपसे, या फिर आप इलीगली किसी के साथ रह रहे हो, या फिर आप कुछ भी XYZ किसी के साथ इंगेज में पकड़े जाते हो, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस उसका यही है कि आपका रिस्क प्रोफाइल जो है ना उस पर ठप्पा लग जाएगा इलीगली काम करने का, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। तो इस सब चीज़ों से बच के रहना। इस देश में जो यूके है, सबसे बढ़िया थिंग यही है कि आप सारी चीज़ें कानून के दायरे में रह कर करो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ आ जाते हो जब आप यूके में, तो आप सिर्फ इंडियन दोस्त बनाओ, ऐसा मत करना। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कोई दिक्कत है सिर्फ उनको बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी कम्युनिटी डेवलप करना इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग और आप ज़रूर करो वो, बट मैंने यहाँ पे कहा है सिर्फ। तो आप
ट्राई करना, आप जितना एक्सप्लोर कर सको उतना करना, जितना एक्सपोजर आप ले सको उतना लेना। जैसे ही आप बहुत डिफरेंट देशों के बच्चों से बात करोगे या लोकल से बात करोगे और उनको दोस्त बनाओगे, उतना ही आपका एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, उतना ही आप उन सबसे घुल मिल के आप आगे अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकोगे। अगर आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी के अंदर स्ट्रक होके रह जाओगे तो वो आपको डैमेज कर सकता है। डैमेज नहीं, ये तो आपको पूरा फ़ायदा उठाने नहीं देगा वो चीज़। तो ये काम मत करना कि आप एक ही कम्युनिटी में रह गए। जितना एक्सप्लोर हो सके उतना करना, जितनी प्लेसेस हो सके उतनी जगह जाना, जितना घूमना हो सके उतना घूमना। अगर ये गलती तो कभी मत करना कि आप यहाँ आ रहे हो और यहाँ से यूरोप नहीं गए, क्योंकि यूके से यूरोप जाना बहुत ही सस्ता एंड बहुत ही एफिशिएंट है और आपको वीज़ा भी ईजिली मिल जाता है। तो ये गलती मत करना बिल्कुल। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑब्वियसली बहुत सारी और भी चीज़ें हैं और आपको ऐसी अगर और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन लास्ट इस वीडियो को रैप अप करते हुए आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर या आपका जो आने का पर्पस है वो यहाँ पे कुछ बनना है, लिटरली सिर्फ मज़े लेने नहीं आ रहे हो, तो जिस दिन से आ रहे हो ना उस दिन से अपना वाइडर गोल क्लियर रखना। और ये गलती ना करना कि आप ये सोचो कि मैं अपनी पढ़ाई होने के बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट करूँगा। ऐसी गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और वो फेस करते हैं बहुत सारे रिजेक्शन, फिर उनको डीमोटिवेशन हो जाती है। तो ये गलती मत करना। मेरे टाइम पे भी मैंने अपने सेकेंड सेमेस्टर से पहले ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया था एंड आई हैड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब बिफोर इवन मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी। तो यही सजेस्ट मैं आपको करूँगा, क्योंकि अगर आप बाद में करोगे ना तो इनिशियली सबको रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं और वो डीमोटिवेटिंग फेज होता है। अगर आप मास्टर्स या बैचलर जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ ही करना शुरू कर दोगे तो आपको मार्केट समझ आ जाएगी, आप कुछ खोओगे नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि क्या चाहिए मार्केट को। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये गलती कभी मत करना कि आप आराम से बैठे हो कंप्लीट होने के चक्कर में। इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।